Healthy tips for your friend? सॉल्ट छोड़ दो, रिप्लेस इट विद हिमालय पिंक सॉल्ट। शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जैगरी कर दो। दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। मतलब जीना ही कम करो, सुसाइड ही कर लेता हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिम गुरु में। और आज हम बात करने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के कुछ फिटनेस टिप्स के बारे में, जो कि बहुत ही बुलशिट एडवाइजेज हैं और आई डोंट थिंक सो कि आपको इस तरह के टिप्स को फॉलो करना चाहिए। तो आज जो है कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के जो टिप्स हैं फिटनेस, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। And you just turned 52. Yes, I've just turned 52. I'm on my 53 way. So what are the do's and don'ts जो मतलब बिल्कुल religiously आप follow करते हैं? The most important thing जो हमारे खास करके हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, BCA, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये पता नहीं क्यों लेते हैं। दे आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड दे आर नॉट बीइंग देमसेल्फ। तो दोस्तों, ये वीडियो में हम देख सकते हैं कि अक्षय कुमार जिस तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स का, आज के यूथ जो है जिम जाता है और प्रोटीन सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहा है, जो कि गलत है। अब यहाँ पर मैं अक्षय कुमार जी से मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर गलत क्या है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स का कहीं से भी जो यूज़ है वो गलत नहीं है। प्रोटीन तो भाई, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, जो जैसे कि वे प्रोटीन है, ये एक तरह का फूड सप्लीमेंट है। वे प्रोटीन जो है दूध से ही तो बनता है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट में कोई बुराई नहीं है। जिस तरह से अक्षय कुमार ने इसमें कहा है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो मैं बता दूं, यहाँ पर इनको कोई ना कोई गलतफहमी है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड को इन्होंने एक ही मान लिया है। जबकि ये हम भी जानते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स एक तरह का फूड सप्लीमेंट होता है और स्टेरॉइड्स जो होते हैं परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स होते हैं, ना कि कोई तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं। तो सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड जो है, मैंने दोस्तों कई लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्हें जो है एक ही समझ लेते हैं। इस पर जो है मैंने दोस्तों एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि स्टेरॉइड और सप्लीमेंट को जो है कई में जो है काफ़ी फ़र्क होता है। लोग कई बार जो है इनमें जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाते हैं, और कई बार तो ये होता है कि स्टेरॉइड को ही जो है सप्लीमेंट समझ लेते हैं और सप्लीमेंट को ही स्टेरॉइड समझ लेते हैं। कि जो है इस वीडियो हम देख सकते हैं, एक एंकर ने जो है इनसे पूछा है कि आप जो है फ़िटनेस के बारे में, आज के यूथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो इन्होंने कहा कि आजकल जो लोग हैं, और यही नहीं, इन्होंने कई मंचों पर जो है अक्षय कुमार ने इस बात का जिक्र किया है कि हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स का, प्रोटीन शब्द का इस्तेमाल करा है कि प्रोटीन सप्लीमेंट का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, प्रोटीन सप्लीमेंट में जो है कोई बुराई नहीं है। प्रोटीन जो है हम फूड से, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन, हम फूड से भी जो है कंज्यूम करते हैं प्रोटीन को। तो एक तरह से जो है बॉडी को ज़रूरत होती है एमिनो एसिड की, जो कि प्रोटीन ऑफ कोर्स बॉडी में जाकर जो ब्रेक डाउन होता है तो एमिनो एसिड में ही कन्वर्ट होता है। तो ये एक बॉडी की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से अगर आप कहेंगे मंच पर आकर कि प्रोटीन सप्लीमेंट का आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चलिए मान लिया प्रोटीन सप्लीमेंट का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर कुछ महीनों बाद मैं देखता हूँ कि इनकी एक एडवर्टाइजमेंट ये एक सप्लीमेंट का कर रहे हैं ना, लेकिन प्रोटीन तो मजाक नहीं है। जितने किलो के आप हैं, बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज। इसलिए हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो फिर ये खुद ही जो है इस एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि जितने वजन हमारा किलो में है उतना ही हमें जो है ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ये मैं इनकी बात से बिल्कुल, इस बात से मैं जो है सहमत हूँ कि जितना आपका बॉडी वेट होता है पर केजी में, उतना आपका प्रोटीन आपको पर ग्राम में लेना पड़ता है। तो यही बात तो मैं पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट, केवल मैं ये नहीं कहता कि प्रोटीन जो है आप सप्लीमेंट से ही लीजिए। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट फूड से कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना ही चाहिए। अगर आप जिम जाते हैं या आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं, आप नेचुरल फूड से भी प्रोटीन, देखिए बॉडी को प्रोटीन चाहिए, वो किस तरह का ही प्रोटीन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटीन सप्लीमेंट से ही जाए। तो अब जो है सेलिब्रिटी इस तरह से जो है लोगों को भ्रमित करते हैं। जो सेलिब्रिटी कुछ टाइम पहले कह रहा था कि प्रोटीन सप्लीमेंट का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, वो कुछ दिन बाद आते हैं और प्रोटीन के इस तरह के सप्लीमेंट के ऐड करते हैं। तो इस तरह से मैं जो है लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यार, आप इस तरह से भ्रमित मत होइए।
सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं ना, फिटनेस ट्रेनर नहीं होते हैं, ना ही किसी तरह के इंस्ट्रक्टर होते हैं, ना ही इन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट का कोई कोर्स किया होता है। ये तो बस अपने जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो ज्ञान होता है वो आप लोगों को देते हैं, जो कि जिसका पीछे कोई साइंस नहीं होती। बस ये आप लोगों को बना कर दे देते हैं कि यार इस तरह से जो है होता है, कहीं पर सुना, कुछ देखा। तो वही बात है ना, लोग प्रोटीन सप्लीमेंट को, स्टेरॉइड को जो एक करके जोड़ देते हैं। और ये जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि बताएंगे कि देयर आर लॉट ऑफ केसेस व्हिच आर कमिंग टू देम ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स फ्रॉम यंगस्टर्स, ऑफ बाल झड़ जाना, गुस्सा बहुत आना, सुसाइड केसेस, and these are all the things which come from chemicals. We are actually, हम लोग बन गए हैं, we are products of American products. बाल झड़ जाते हैं, गुस्सा आता है, तो ये जितने भी, अगर आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो लक्षण है ये होता है जब लोग किसी एनहेंसिंग ड्रग्स पर होते हैं, जब स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं लोग, तो जो है ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बैक एक्ने हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, गुस्सा आना और बाल झड़ना, ये ज़्यादातर स्टेरॉइड के सिम्टम्स हैं, ना कि आपके प्रोटीन सप्लीमेंट के। किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट से जो है गुस्सा नहीं आता, या किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट से आपको कभी बाल नहीं झड़ते हैं। तो दोस्तों ये एक तरह का बहुत बड़ा मिथ है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी जो है इन सेलिब्रिटी के जो टिप्स हैं इनसे मैं सहमत नहीं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं अब अक्षय कुमार के ही बहुत अच्छे दोस्त जॉन अब्राहम, जो कि मेरे भी फेवरेट हैं। लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, कहा कि मैं एक दिन में तकरीबन 40 से 50 अंडे खाता हूँ, ठीक है ना, 50 एग्स। ये इन्होंने पहली बार नहीं बोला, इससे पहले भी इन्होंने एक इंस्टा पे अपने कोई लाइव पर जो है बताया था। उनसे किसी ने जो है डाइट प्लान पूछा था, उन्होंने कहा था कि मैं 50 अंडे तक खाता हूँ। जॉन, ऐसे एक आपके फैन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े, उन्होंने कहा कि जॉन की डाइट मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या क्या खाते हैं। सुबह मैं 4:30-5 बजे उठता हूँ और सोता हूँ 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास। और डाइट दिन में 7-8 बार ही खाता हूँ मैं, लेकिन छोटे छोटे मील्स। और अगर मुझे वेट बढ़ाना होता है, क्योंकि मेरा जो टेंडेंसी है वो वेट लॉस का है, अगर मैं कसरत नहीं करूँ तो मेरा वेट बहुत कम हो जाता है। अच्छा, तो वेट रखने के लिए दिन में 40-50 अंडे खाता हूँ मैं। हाँ जी, एग वाइट्स 40-50 50 सिर्फ एग वाइट्स। ये लोग डायरेक्ट एक दिन में, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, 50 अंडे, समझिए आप, 50 अंडे, वो भी एग वाइट्स, 50 एग्स ये खाते हैं। देखिए एक एग से जो है आपको तकरीबन 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। यानी कि आप तकरीबन 50 अंडे अगर एक दिन में खाएंगे तो आप 250 ग्राम प्रोटीन एक दिन में ले रहे हैं, ठीक है ना। केवल अंडों से 50 अंडों से आप 250 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे दिन में खाली अंडे ही खाएंगे, बाकी और मील्स भी लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं 7 से 8 मील्स तक लेता हूँ, ठीक है ना, छोटे छोटे मील्स लेता हूँ और 50 अंडे खा। अब कोई भी बंदा जो है 50 अंडे खाएगा तो उसे 250 ग्राम प्रोटीन तो वैसे ही मिल गया, ठीक है ना। अब इनका अगर जॉन अब्राहम की अगर बात करें, जैसा कि एक रूल होता है कि एक वेट ट्रेनिंग करने वाला बंदा जो है 1.8 ग्राम तक प्रोटीन ले सकता है। चलो मान लिया इन्होंने अपने बॉडी वेट का पर केजी के हिसाब से पर ग्राम में दुगना प्रोटीन लिया, तो इन्होंने, अगर इनका वेट मैं 100 केजी भी मान के चलूँ, अगर, जो कि मैक्सिमम मान रहा हूँ मैं, 100 केजी अगर हुआ तो ये 200 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन ये अंडों से ही जो है 250 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है ना। आप इस बात को समझिए कि 250 ग्राम प्रोटीन तो इन्होंने एग से भी ले लिया। अब ये बाकी प्रोटीन्स जो मील्स खाते होंगे दिन में, उससे भी तो इन्हें प्रोटीन मिलता होगा, तो मतलब 300 ग्राम से ऊपर ये प्रोटीन ले लेते होंगे क्या एक दिन में। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। आप 50 अंडे, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप 50 एग्स खाएँ और बाकी के मील्स भी आपको खाने होते हैं। और इस तरह से मतलब क्या होता है ना, हमारे इंडिया में जब किसी की बंदे की जो है अच्छी खासी फिजिक होती है और जब हमसे कोई फिटनेस टिप्स मांगते हैं, तो वो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ या कोई भी बंदा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आपसे शेयर नहीं करना चाहता है।
तो वो क्या होता है कि आपको जो है सही बात बताने के बजाय आपको थोड़ा भटकाता है। तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि जाहिर सी बात है आप 50 एग्स जो है नहीं खा सकते। आपको भी पता है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 50 अंडे एक इंसान के लिए खाना। और ये आपको जो है कहीं ना कहीं फिर कहते हैं कि लोग यार प्रोटीन से नुकसान होता है। प्रोटीन से नुकसान तो फिर होगा ही ना, जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी, आप उसको इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा प्रोटीन आप इंटेक बढ़ाएंगे तो लिवर और किडनी में तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी उतना ही प्रोटीन लेगी। आप चाहे 500 ग्राम प्रोटीन भी ले लेंगे ना एक दिन में तो वो कुछ नहीं होगा, वो वेस्ट में निकल जाएगा। आपका पैसा ही बर्बाद, आपका टाइम बर्बाद और आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों आप जो है अगर आपको प्रोटीन इंटेक लेना है तो आप जो है 1.8 ग्राम तक मैक्सिमम जो है अपने बॉडी वेट का ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कोई सेंस नहीं बनता इससे ज़्यादा प्रोटीन लेने का। बॉडी उतनी रहती है, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो ज़्यादा मसल्स गेन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं भी इनकी बात से जो है बिल्कुल भी जो है सहमत नहीं हूँ कि जो अगर आप जो है ये 50 अंडे खाते होंगे और 50 अंडे खाने से जो है, क्योंकि क्या होता है ना इस तरह के जब सेलिब्रिटीज़ बताते हैं, क्या होता है ना दोस्तों कि सेलिब्रिटीज़ को हम एज ए जो हम मार्गदर्शक की तरह देखते हैं। अगर वो लोग जो चीज़ें, कई लोग ऐसे होते हैं, चलो मुझे तो इस चीज़ का पता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता, लेकिन जिस व्यक्ति को इस बारे में नहीं पता होगा और अगर वो इनका फॉलोअर होगा वो इस टिप्स को मानेगा, सोचिए उस बंदे को कितना नुकसान होगा। 50 अंडे अगर कोई इंसान अचानक से एक दिन में खाना स्टार्ट कर दे तो उसकी बॉडी पे क्या असर हो सकता है आप ये सोच भी नहीं सकते हो। तो प्लीज़ जो है इस तरह की जो बुलशिट एडवाइजेस होती हैं इनको प्लीज़ जो है अवॉइड करें इस तरह की बातें। क्योंकि सेलिब्रिटी से अगर आप पूछोगे कि उसके डाइट प्लान, ज़्यादातर मैंने सेलिब्रिटीज़ के जब भी किसी शो पर या इंटरव्यू पर आते हैं तो लोग उनसे फिज़िक्स से जो है इम्प्रेस होकर जो है उनसे पूछते हैं सर अपना डाइट प्लान बताओ। तो डाइट प्लान में क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर देखिए सेलिब्रिटीज़ अपनी पूरी डाइट प्लान नहीं बता सकते। कैसे बता सकते हैं यार, पूरे न्यूट्रिनिस्ट जो है उनका डाइट प्लान बना के देता है वो तुम्हें बता देंगे वो डाइट प्लान। और तो और इतना बड़ा डाइट प्लान पूरे दिन का होता है, वो आपको पूरा डाइट प्लान बता ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो इस तरह से जो है आपको थोड़ा सा एक तरह से एडवाइस कर देते हैं। अब आप जो है सोचें कि 50 अंडे, अगर नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों प्लीज़ इस तरह की जो एडवाइस है इस तरह को आप जो है बिल्कुल अवॉइड ही करें तो बढ़िया होगा आपके लिए। अब चलते हैं। तो दोस्तों अब अगली जो सेलिब्रिटी है हमारी वो है नुसरत। काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं ये और काफ़ी फिट भी हैं। तो बात वहीं पे आ जाती है कि कोई ने इनसे जो है वही बात कि किसी ने इनसे पूछा होगा कि भाई आपकी जो है फिटनेस का राज हमें बताइए, टिप्स दीजिए कुछ डाइट के। तो इन्होंने जो है ये टिप्स दी हैं। हेल्दी टिप्स फॉर योर फ्रेंड। सॉल्ट छोड़ दो, रिप्लेस इट विद हिमालय पिंक सॉल्ट। शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जैगरी कर दो। दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। तो इनका सबसे बड़ा एडवाइस है कि सॉल्ट छोड़ दो, हिमालयन सॉल्ट का यूज़ करो। अच्छा देखिए बॉडी में जो होता है ना आपको सोडियम की जो होता है ना, लोग कहते हैं सॉल्ट छोड़ दो। सॉल्ट क्यों छोड़ दो? आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में लड़ने जा रहे हो क्या? ये तो बॉडी बिल्डर्स का काम होता है, वो भी कंपटीशन से पहले, क्योंकि वो लोग अपनी बॉडी में से जो है पूरा वाटर को जो है निकाल कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है मसल्स की एक एक सेपरेशन, एक मसल्स की एक क्वालिटी दिखानी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हमें मसल्स नहीं दिखा रहे, ना ही कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन वाली बात है। वाटर बॉडी से निकालना है तो और भी हेल्दी तरीके हैं। दूसरी बात, सॉल्ट छोड़ दीजिए। सॉल्ट में होता है दोस्तों सोडियम, जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि सॉल्ट का इस्तेमाल खूब करो या सॉल्ट का इस्तेमाल कम कीजिए, मैं ये मानता हूँ, पर सॉल्ट सोडियम आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ये मत भूलिएगा। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए जब आप बॉडी जो वाटर होता है, वाटर को जो है हाइड्रेट करके रखने का काम होता है सोडियम का। अगर आपकी बॉडी से पूरा सोडियम निकल जाएगा ना तो आप की बॉडी पूरा पानी छोड़ देगी और इस तरह से आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं सॉल्ट भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जगह का यूज़ करो। तो यहाँ बता दूँ मैं, सेम कैलोरीज उनकी होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, तो कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप मीठा खा रहे हैं तो आप शुगर खाएं या जगह खाएं, वो सेम ही हुआ। दोनों की जो है कैलोरीज जो है लगभग सेम होती है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि ये जो है आप शुगर छोड़ दीजिए और इसका इस्तेमाल कर लीजिए। छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। मतलब दूध छोड़ दीजिए, दही छोड़ दीजिए और आटा छोड़ दीजिए। अच्छा देखिए दोस्तों, दूध और दही
इतनी ज़रूरी चीज़ होती है ना मतलब आप लोगों के लिए कि मैं क्या बताऊँ। दूध और दही का कभी भी इस्तेमाल आप मत छोड़िए। हाँ, आपको लैक्टोज की प्रॉब्लम है तो मैं अलग बात है, आपको दूध के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन दूध जो है आपको कैल्शियम के बॉडी में जो है कैल्शियम की कमी को पूरी करता है ना। सेम दही भी। और प्रोटीन इंटेक जो है आपका उससे काफ़ी अच्छा खासे आपको प्रोटीन मिलता है। काफ़ी अच्छी जो है एक देसी डाइट भी है जो कि दूध दही का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। दूध दही का इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए, चाहे फ़ैट लॉस पर भी क्यों ना हो। कई लोग क्या होता है फ़ैट लॉस पर जो है दूध दही का इस्तेमाल करना छोड़ देता हूँ। मैं वहाँ पर कहूँगा कि आपको तब भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, कम फैट वाले जो है दूध दही का आप इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि बहुत ही हेल्दी चीज़ है। अगर आपको लैक्टोज की प्रॉब्लम है तो आप दूध का इस्तेमाल ना करें। ये करिए आटा छोड़ दो। तो आटा दोस्तों, आटा में फाइबर होता है, आटे का इस्तेमाल तो करना चाहिए। और आप एक इंडियन है तो आपको तो रोटी खानी ही पड़ेगी। और वैसे भी जो इन्होंने जो एडवाइस दी है, इनको अगर आप मान भी लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप पतले तब भी नहीं होंगे, आपका फैट लॉस नहीं होने वाला, ठीक है ना, और ना ही आप हेल्दी हो जाएंगे इनको छोड़ने के बाद। तो यहाँ पर भी जो है इन्होंने भी ये एडवाइस दी कि जो है ये छोड़ दो और वो छोड़ दो और आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इससे आप हेल्दी हो जाओगे। तो दोस्तों मेरा यही कहना था एट द एंड इस वीडियो में कि प्लीज़ इस तरह के जो है आप सेलिब्रिटीज़ का जो है या इन्फ्लुएंसर जो भी होते हैं आजकल, उनकी केवल बातों में ना आ जाएं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या इन्फ्लुएंसर हैं या उनके लाखों फॉलोअर्स हैं तो वो लोग भी सही होंगे, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इन्होंने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया हुआ किसी भी फिटनेस इंडस्ट्री से इनमें या किसी भी तरह से। हाँ, एक्सपीरियंस होगा, मैं मानता हूँ, उनका फिजिक भी बहुत अच्छा होगा, मैं मानता हूँ, पर उन्हें जो है दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन करवाने का या दूसरे की हेल्थ के बारे में मालूम नहीं होगा। एक कहते हैं ना, उनको जो बॉडी साइंस का जो है उनको नॉलेज नहीं होगा, न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आपको जो है एडवाइस देनी चाहिए किसी के हेल्थ से रिलेटेड। ये नहीं कि आपने जो है कहीं से सुना देखा या अपने एक्सपीरियंस बेस पे बोल दिया। उससे होता क्या है ना कि जब प्रॉब्लम जब आती है कि जब इसी तरह के जो टिप्स होते हैं इनको लोग फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं जो है आम लोग जो है जिनको कोई एडवाइस देने वाला नहीं होता, जिनको कोई अच्छी सही लॉजिक वाली बात बताने वाला नहीं होता, वो लोग अपना जो है नुकसान कहीं ना कहीं कर लेते हैं। और सेलिब्रिटीज़ का क्या है, सेलिब्रिटीज़ के पास तो देखिए न्यूट्रिनिस्ट है, उनके खुद के जो है कोच हैं बढ़िया, है ना, सर्टिफाइड। तो उनको जो है उन्होंने तो देखिए उनके कोच ने जो है उनके लिए बोला होगा, वो चीज़ हो सकता है आपको वो बता दें, पर आपके गोल के हिसाब से, आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपका न्यूट्रिशन अलग होगा, आपकी ट्रेनिंग अलग होगी। सबका जो है सेम वे नहीं होता, सेम तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। सबके जेनेटिक्स अपने अलग अलग होते हैं, किसी का जो है जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है। तो इन चीज़ों पर भी जो है बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती। तो केवल कोई इंसान अगर फिट है तो ज़रूरी नहीं है कि जो टिप्स दे रहा है वो सही हो। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी पर थी, मिलते अगली वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय। Have you met the Hammer brothers? Jack Hammer and Sledgehammer. Don't try to get by or you'll be dealt with.